देखिए इंग्लिश बोलते समय हर कोई गलती करता है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कॉन्वर्सेशन करते समय, इंग्लिश बोलते समय अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर भी देते हैं तो आपको इतना माइंड नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश सीखते समय हर कोई गलतियां करता है। जब आप बोलने की शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है गलतियां तो होती ही हैं। आप एकदम परफेक्ट बोलना नहीं सीख सकते, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन गाइज हम छोटे छोटे सेंटेंसेस की मदद से हम जो कॉमन मिस्टेक्स इंग्लिश बोलते समय करते हैं उनको तो हम सुधार ही सकते हैं। मतलब ये कि आज का ये जो वीडियो है गाइज ये बेस्ट है कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स पर, जो हम अधिकतर सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। अगर हम इन सेंटेंसेस से शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इंग्लिश में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। हाँ, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो भी रही है तो आपको इतना नहीं सोचना है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास ज़रूर करना है। सो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम सिंपल से सेंटेंसेस बनाते समय अधिकतर करते हैं। तो वीडियो के पूरा एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। इसके पहले भी मैंने इस पर बेस्ट वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले सेंटेंस की, जिसमें दिया हुआ है आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स। देखिए जब भी आपको पोजीशन वाली बात करनी है, आपको जब बताना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, उसके पास कार है, तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं हम वहाँ पर पोजीशन के लिए आई एम हैविंग मतलब हैव में आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको ये बताना हो कि मेरे 2 भाई है, मेरी 2 बहन है, या मेरे पास पैसे हैं, उसके पास कार है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको हैविंग का यूज़ नहीं करना है। आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई हैव 2 ब्रदर्स, ना कि आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स। तो जब भी आप पोजीशन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे कोशिश करिएगा कि हैविंग का यूज़ आप ना करें। यहाँ पर आप हैज़ लगा सकते हैं या हैज़ के साथ में गॉट लगा सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा सेंटेंस है ही एक्सप्लेन्ड मी द प्लान और ही एक्सप्लेन्ड द प्लान टू मी। अब यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए हैं, आप सोचिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपको ऐसा लगेगा दोनों ही सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो सही सेंटेंस है वो ये वाला है, ये आपका गलत है। क्योंकि एक्सप्लेन के बाद में आपको जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको जब भी ऐसा बोलना हो कि वो मुझे प्लान समझा रही थी या उसने मुझे योजना बताई, तो ही एक्सप्लेन्ड द प्लान टू मी, मतलब उसने मुझे योजना के बारे में समझाया। तो प्लान पहले आ जाएगा और टू मी बाद में आएगा। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी इज़ मोर स्मार्टर देन हिम। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 सेंटेंसेस दिए हुए जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि वह उससे ज़्यादा स्मार्ट है। सो गाइस जब भी हम बताते हैं या कंपैरिजन करते हैं, है ना, किसी 2 चीज़ों के बीच में, 2 वस्तुओं के बीच में, तो हम डिग्री का यूज़ करते हैं जिसको हम कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं। तो कॉम्परेटिव डिग्री में या तो ER लगता है या मोर लगता है। तो अगर आपकी डिग्री में ER लग गया है तो फिर आपको मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है जो बताता है कि किसी चीज़ से ज़्यादा। तो आपका ये वाला सेंटेंस गलत है। आपका करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज़ स्मार्टर देन हिम। ये देखिए स्मार्टर का यूज़ कर लिया, इसका मतलब ही हो रहा है से ज़्यादा, राइट। यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आपको जब भी किसी डिग्री में ER लग रहा है मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे अगर ब्यूटीफुल होता तो हम बोल सकते थे मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल में ER नहीं लग रहा है। तो कुछ डिग्रीज में मोर लगता है, लेकिन अगर ER आपको दिख रहा है तो वहाँ पर मोर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गाइस आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। यहाँ पर है मतलब लुक फॉरवर्ड टू, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज़ है या वर्ड हम बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाना, आशा करना कि ऐसा होगा। इस पर भी बेस्ड मैंने काफ़ी सारे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। सो गाइस जब भी हम लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ करते हैं आपको याद रखना है ये वाला सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि टू के बाद में हम लोग हमेशा ING का यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मतलब मैं तुमसे मिलने की उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने टू लगाया हुआ है और उसके बाद में ING का यूज़ किया है। तो याद रख लीजिए जब भी आपको कहीं लुक फॉरवर्ड टू दिख रहा है आपको वहाँ पर ING का यूज़ कर लेना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया हुआ है शी टोल्ड टू मी द स्टोरी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलत है। देखिए जब भी हम टोल्ड का यूज़ करते हैं एक चीज़ आपको याद रख लेनी है कि टोल्ड के बाद में टेल के बाद में टू का यूज़ नहीं होता है।
तो यहाँ पर ये जो टू का यूज़ दिया हुआ है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा शी टोल्ड मी द स्टोरी, मतलब उसने मुझे स्टोरी बताई। अगर से होता SAY से, तो वहाँ पर हम लोग टू का यूज़ करते हैं, शी सेड टू मी, आई सेड टू हिम, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर टेल है, तो इसके साथ में टू का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपका ये वाला सेंटेंस गलत है और आपका ये वाला सेंटेंस पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है गाइस, आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या मिस्टेक समझ में आ रही है। मैंने लास्ट ईयर पेरिस विजिट किया, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक तरह तो हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में जो टेंस हमने यूज़ किया है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। बात हम पास्ट की कर रहे हैं, टेंस हमने प्रेजेंट यूज़ कर लिया। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पास्ट की बात करेंगे आपको पास्ट टेंसेस ही लेना है, ठीक है। पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में आता है तो उसके साथ में आपको प्रेजेंट टेंस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आपने लास्ट ईयर की बात की, तो आपको यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। ये वाली चीज़ आपको हर जगह याद रखनी है। ऐसा नहीं कि इसी सेंटेंस में आप कोई भी ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जहां आप पास्ट की बात करेंगे, वहां कोशिश करिएगा कि आप पास्ट के ही सेंटेंसेस यूज़ करें। आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, तो यहाँ ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, ये वाला आपका सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है गाइज, आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी। देखिए, और दूसरा सेंटेंस है आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी, हाँ देन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा। मतलब जब भी आप प्रीफर की बात करेंगे, हम जब कंपैरिजन करते हैं कि किसी चीज़ से ज़्यादा पसंद करना, अधिक पसंद करना, प्रीफर का मतलब होता है किसी चीज़ को अधिक पसंद करना। मुझे चाय की अपेक्षा कॉफ़ी अधिक पसंद है, या फिर मुझे कोल्ड ड्रिंक की अपेक्षा सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पसंद है या अधिक पसंद है। तो यहाँ पर प्रीफर के साथ में हमेशा ही टू लगता है, देन का यूज़ नहीं होता है। तो आपका ये वाला सेंटेंस गलत है, आप इसे भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है गाइज, एवरीवन आर रेडी और एवरीवन इज रेडी। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस है वो है एवरीवन इज रेडी, ना कि एवरीवन आर रेडी। आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि जब भी आप एवरी का यूज़ करेंगे, चाहे आपका सेंटेंस कैसा भी हो, कोई सा भी हो, अगर आपका सेंटेंस में एवरी आया है तो आपको वहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है, आपको वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो आपका सेंटेंस जो है एवरीवन के साथ में इज लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई एम एग्री विद यू। वैसे ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो अक्सर मैंने सुना है, अधिकतर स्टूडेंट्स बोलते हैं आई एम एग्री विद यू, आई एम नॉट एग्री विद यू। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला सेंटेंस आपका गलत है और ये वाला सेंटेंस आई एग्री विद यू ये बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्री जो है ये वर्ब है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो किसी वर्ब को हम इज़ के साथ में सिंपल यूज़ नहीं करते, या तो आईएनजी लगाएंगे अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है, और हम ये बोलना चाह रहे हैं मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ, मतलब मैं सहमत करती हूँ। आपको ये सेंस को समझना है। आपको ऐसा लगता है मैं सहमत हूँ तो आप एम लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्री जो है वर्ब है, इसके साथ आप हमेशा बोलेंगे आई एग्री विद यू, और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप यहाँ पर डू या डज नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे आई डोंट एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ या मैं तुमसे सहमत नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है ही इज़ मैरिड विद हर। देखिएगा इस मैरिड के साथ में हम लोग विद का यूज़ नहीं करेंगे, ही इज़ मैरिड टू हर, ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, और ये वाला जो है फर्स्ट वाला ये हमारा सेंटेंस गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस गाइस दिया हुआ है आई एम गोइंग टू होम। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि गो के साथ में टू लगता है, लेकिन जब आप होम की बात करते हैं वहाँ पर आपको टू का यूज़ नहीं करना है। आपका सिंपल सा सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग होम, मतलब मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो आप टू लगा सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, लेकिन सिर्फ होम के साथ में टू का यूज़ नहीं होता है। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट है कैन यू एक्सप्लेन मी दिस। अभी हमने देखा कि एक्सप्लेन के साथ आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, तो कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी, क्या आप ये मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस हमने पहले लिया और टू मी का यूज़ हमने बाद में किया। आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बुक और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बुक।
अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वाला सेंटेंस सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ईच के साथ में हमेशा आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो ईच है इसलिए हैज़ लगेगा, ना कि हैव लगेगा, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पार्टी। और नेक्स्ट इसी का सेकेंड सेंटेंस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। गाइस अभी हमने क्या देखा था इसके पहले कि लुक फॉरवर्ड के साथ में हमेशा टू आता है और यहाँ पर फोर लगा हुआ है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। तो आप याद कर लीजिए, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड जब भी आता है उसके साथ में हमेशा हम लोग टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, शी लुक्स फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू, इस तरह से। तो फोर का यूज़ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है गाइस हमारा सेंटेंस, ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम द डॉग्स। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत। जैसे मैं डरती हूँ भूतों से, उसे डॉग से डर लगता है, मैं उससे बात करने से डरती हूँ या भयभीत होती हूँ, इस तरह से। तो आपको याद रखना है कि जब भी अफ्रेड आता है आपको फ्रॉम का यूज़ नहीं करना है। अफ्रेड के साथ में हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ द डॉग्स मतलब उसे कुत्तों से डर लगता है, वह भयभीत हो जाता है डॉग्स से। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ से भयभीत हो जाते हैं, आपको डर लगता है, वहाँ अफ्रेड ऑफ का यूज़ करेंगे, ना कि फ्रॉम का। नेक्स्ट है, आई डेंट सी नो बडी एट द पार्टी, या फिर आई डेंट सी एनी बडी एट द पार्टी। गाइस देखिए, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव है, यहाँ पर डिडंट है, तो नो बडी फिर नहीं यूज़ होगा, ये गलत है। आप डिड नॉट या किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। नो बडी, नो वन का यूज़ नहीं करेंगे। एनी बडी, एनी वन का यूज़ आप कर सकते हैं। तो आई डेंट सी एनी बडी, मैंने किसी को नहीं देखा पार्टी में, कॉमन सा सेंटेंस है। अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट है, द न्यूज़ आर इंटरेस्टिंग, द न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग। ये वाला सही है, ये गलत है, क्योंकि गाइस न्यूज़ जो है ना उसके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ना तो न्यूज़ का प्लूरल बनता है और ना ही उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती। न्यूज़ेज नहीं होता, ओनली न्यूज़ ही होता है। तो हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ में सिंगुलर लगेगी। वी डिड अ पार्टी लास्ट वीकेंड, हमने लास्ट वीकेंड एक पार्टी की, तो यहाँ डिड का यूज़ नहीं होगा, हैड का यूज़ होगा कि हमने पार्टी की थी। यहाँ करने वाले सेंस में हम डिड का यूज़ नहीं कर रहे, हमारी पार्टी थी, वी हैड अ पार्टी लास्ट वीकेंड। ठीक है, तो आपका ये वाला सेंटेंस सही है, जिससे आई हैव पार्टी, आई हैड पार्टी, इस तरह से। नेक्स्ट है गाइस, शी इज़ गुड इन डांसिंग और शी इज़ गुड एट डांसिंग। हम जाहिर सी बात है, हम जब ये बताते हैं कि वह डांस में अच्छी है, वह सिंगिंग में अच्छी है, वो राइटिंग में अच्छी है, तो मे का यूज़ आता है और हमें लगता है कि इन लग जाएगा। जबकि ये वाला सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि कभी भी गुड के साथ इन यूज़ नहीं होता, आपको हमेशा एट का यूज़ करना है। जैसे गुड एट डांसिंग, गुड एट टीचिंग, गुड एट राइटिंग, गुड एट स्पीकिंग, इस तरह से। तो जब भी आपको बोलना हो कि वह पढ़ाने में अच्छी है, वह लिखने में अच्छी है, आपको गुड एट का यूज़ करना है। शी सैड मी द ट्रूथ या फिर शी टोल्ड मी द ट्रूथ। ये वाला सही है, ये गलत है। सच बोलने के लिए सैड का यूज़ या से का यूज़ नहीं करते हैं। या तो स्पीक द ट्रूथ होता है या टेल द ट्रूथ होता है। टेल अ लाई और स्पीक द ट्रूथ या फिर टेल द ट्रूथ। सेड द ट्रूथ नहीं होता या से द ट्रूथ नहीं होता है। तो शी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया। नेक्स्ट है गाइस हमारा सेंटेंस, इफ़ आई विल गो टू द स्टोर आई विल बाय सम मिल्क और इफ़ आई गो टू द स्टोर आई विल बाय सम मिल्क। यहाँ क्या प्रॉब्लम है या बोल सकते हैं क्या मिस्टेक है। गाइस देखिए, जब भी आपका सेंटेंस में अगर इफ़ आ रहा है तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस हिंदी में भला ही फ्यूचर में है, लेकिन इंग्लिश में आप फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। आपको इंग्लिश में उसको प्रेजेंट सिंपल में ही बनाना है। इसीलिए आपका देखिए इफ़ के बाद में विल आ गया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपका ये वाला सेंटेंस सही है। इफ़ आई गो टू द स्टोर, अगर मैं स्टोर जाऊँगा, आई विल बाय सम मिल्क, मैं दूध खरीदूँगा। तो यहाँ भले हिंदी में फ्यूचर में है, लेकिन इंग्लिश में आपको विल नहीं लगाना है। ही इज़ इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग इंग्लिश। हम बोलते हैं ना इसमें इंटरेस्टेड है, उसे इसमें अच्छा लगता है, इसमें रुचि है। तो गाइस इंटरेस्टेड के साथ में हमेशा हम लोग इन का यूज़ करेंगे। ही इज़ इंटरेस्टेड इन राइटिंग, ही इज़ इंटरेस्टेड इन टीचिंग, ही इज़ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, इस तरह से। मतलब उसे खेलने में रुचि है, उसे पढ़ाने में रुचि है, इस तरह से। तो आपको फॉर का यूज़ नहीं करना है, इन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है गाइस हमारा सेंटेंस, ही डजंट नो टू स्विम। हम जब भी बताते हैं कि उसे खेलना नहीं आता है, उससे तैरना नहीं आता है, उसे पढ़ाते नहीं आता है, मुझे बोलते नहीं आता है,
तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको हाउ टू का यूज करना है। जैसे शी डजंट नो हाउ टू से, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, मुझे बोलते नहीं आता या उसे लिखते नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू राइट। हाउ टू का यूज़ करेंगे जब हमें बताना हो कि मुझे ऐसा करते नहीं आता है। नेक्स्ट है ही इज़ यूज टू स्मोक, उससे आदत है स्मोक करने की। सो गाइस, जब भी हमें प्रेजेंट की हैबिट बतानी होती है हम टू के बाद में हमेशा वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। जो भी हमारी प्रेजेंट की हैबिट्स है, जैसे आई एम यूज टू टीचिंग, शी इज़ यूज टू प्लेइंग, या फिर दे आर यूज टू वॉचिंग टीवी, उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत, देखने की आदत या टीवी देखने की आदत है। तो जब भी हम प्रेजेंट की हैबिट की बात करेंगे वहाँ हम इज़ यूज टू के साथ में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। सो गाइस, ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग अक्सर करते हैं। इन सेंटेंसेस को आप 2 से 3 बार रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प मिलेगी इन कॉमन से सेंटेंसेस को करेक्ट तरीके से, सही तरीके से बनाने में। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।